नमस्कार आप सभी को। अब वीक 4 के टारगेट की बात हम करेंगे और हमारा ये निर्णायक सप्ताह होगा, क्योंकि अंतिम सप्ताह है। 3 सप्ताह तक के जो हमारे मुद्दे थे उनको हमने देख लिया था। विशेष रूप से इतिहास हमारा समाप्त हुआ था, राज व्यवस्था हमने समाप्त की थी। राज व्यवस्था इतिहास के साथ साथ आपने देखा था साइंस जो था वो हमारा समाप्त हुआ था। तो आज जो हम फोकस करने जा रहे हैं सप्ताह संख्या 4 में, फोर्थ सप्ताह में, यदि हम बात करें कि आज जो हमारा मुद्दा है, जो हमारे टॉपिक हैं, जो हमारे विषय हैं, यदि हम उनकी बात करें तो आपको देखने को मिलता है कि अभी तक हमने जो प्रमुख विषय थे, दो प्रमुख जो विषय थे उनको हमने समाप्त किया है, इतिहास और सामान्य विज्ञान। आज की जो हमारी चर्चा है, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, उसमें हम बात करेंगे बिहार राज्य विशेष की। तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक आपका होगा, जो मुद्दे होंगे वो होंगे बिहार राज्य विशेष। ठीक है। अब बिहार राज्य विशेष की जब आप बात करते हो, बिहार राज्य विशेष और बिहार राज्य विशेष की जब आप बात करते हो तो आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे बिहार राज्य विशेष में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता आपसे। जो टॉपिक पूछे जाते हैं, सबसे पहले यदि हम बात करें जो यहाँ पे टॉपिक पूछे जाते हैं, तो 1.1 में आपका आ जाता है पहला टॉपिक बिहार का इतिहास। और बिहार के इतिहास की जब आप बात करते हो तो आधा तो आपने पहले ही देख लिया होगा जब आपने इतिहास पढ़ा होगा। अब बिहार के इतिहास में भी जो सबसे ज्यादा फोकस करना है वो आपको करना है, क्योंकि इतिहास में हम तीनों चरण को पढ़ेंगे और सबसे ज्यादा जो फोकस यहाँ पे करना है वो करना है आधुनिक बिहार के इतिहास पे। ठीक है। आधुनिक बिहार के इतिहास पे सबसे ज्यादा फोकस आपका होगा, आधुनिक बिहार का इतिहास। इस पे सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो टॉपिक यहाँ पे निकल के आता है, दूसरा जो टॉपिक निकल के आता है बिहार राज्य विशेष में, वो आता है इसकी भौगोलिक संरचना के बारे में। तो दूसरा सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो करना है भौगोलिक संरचना पर। भौगोलिक संरचना को खूब अच्छे से देखना है। ठीक है। तीसरा जो फोकस करना है हमें बिहार राज्य विशेष के क्रम में, वो करना है जलवायु पे। ठीक है। जलवायु एक सिंगल टॉपिक है। जलवायु के बाद अगला जो फोकस करना है वो करना है मृदा पे। ठीक है। और इसके बाद अगला जो फोकस करना है, मृदा के बाद जलवायु हो गया, मृदा हो गया, इसके बाद बात आती है अपवाह तंत्र की। ठीक है। अपवाह तंत्र की बात आएगी, अपवाह तंत्र की बात आती है। और 1.6 में जब हम बात करते हैं, मृदा हो गया, अपवाह तंत्र हो गया, खनिज हो गया और उद्योग की बात आती है। ठीक है। खनिज संसाधन जो है, खनिज और उद्योग की बात आती है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो आपको फोकस करना है जब बिहार राज्य विशेष का आप अध्ययन कर रहे हो, तो बिहार का इतिहास, भौगोलिक संरचना यहाँ की, भौगोलिक संरचना के बाद जलवायु, मृदा, अपवाह तंत्र और खनिज और उद्योग से संबंधित जानकारी आपको जो है कंप्लीट करनी है बिहार के अध्ययन के क्रम में। इसके बाद जो अगला आपको देखने को मिलता है वो है भूगोल, भारत का भूगोल। याद रखिएगा, भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में आप सिर्फ समसामयिक संदर्भों पे हमारे साथ जुड़े रहिएगा, तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारत के भूगोल में यदि हम बात करें आपको क्या क्या यहाँ पे तैयार करनी है, तो आपको देखने को मिलता है कि सबसे पहले यहाँ पर भी अपवाह तंत्र की बात आती है। ठीक है। अपवाह तंत्र की बात आती है। अपवाह तंत्र के बाद यदि हम बात करें दूसरा, तो आपको देखने को मिलता है पर्वत। ठीक है। तीसरा यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है झीलें। इसके बाद अगला देखने को मिलता है द्वीप, क्योंकि बहुत सारे द्वीप हैं हमारे, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, इनसे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपवाह तंत्र हो गया, पर्वत हो गया, झीलें हो गया, द्वीप हो गया, क्योंकि इसमें नदियां आपकी आ ही गई। इसके बाद अगला जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। और इसको आप देखिएगा कि जो समसामयिक संदर्भों में महत्वपूर्ण है वहीं पर इनकी बात करनी है। तो सिर्फ इतना आपको देखना है जब आप बात करते हो भारत के भूगोल की, तो सबसे ज्यादा फोकस आपका इन्हीं टॉपिक पे आपका होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि भारत का भूगोल से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता, ये इसीलिए उसको हमें ज्यादा इसमें इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे की कुछ टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं। पहले इतना नोट कर लीजिए आप सभी। चले इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे के जो हमारे टॉपिक हैं उन पे हम बात करते हैं कि और क्या क्या
अभी देखना है इसमें, क्योंकि अभी इसमें आपको अर्थव्यवस्था भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वह भी आपके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए इसको नोट डाउन करें जल्दी से, फास्ट नोट डाउन करिएगा इसको। चलिए नोट डाउन करें। चलिए अब एक टर्म जो आपका आता है तीसरा, जो विषय जुड़ता है, वो जुड़ता है अर्थव्यवस्था का टर्म। और अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं आपके यहाँ, यदि हम बात करें, पहले लिख लेते हैं इसको, अर्थव्यवस्था। आप सबका था कि इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, परेशान नहीं होना है। इसमें सबसे पहली बात, बजट आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, बजट को आपको अच्छे से देखना है। और बजट की जो शब्दावलियां होती हैं, याद रखिएगा, जैसे राजस्व घाटा हो गया, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद हो गया, तो जो शब्दावलियां होती हैं उनको अच्छे से देख लेना है, बजट और उनकी शब्दावलियों। इसके बाद आर्थिक समीक्षा की बात आती है, आर्थिक समीक्षा अच्छे से कर लेना है। ठीक है, और इसको मैं कराऊंगा भी, तो परेशान नहीं होना है। आर्थिक समीक्षा पहले स्वयं से कर लेना है। आर्थिक समीक्षा के बाद तीसरा जो इसमें आपको देखने की जरूरत होती है, तीसरा टॉपिक जो आता है, बिहार की जो कृषि का रोड मैप है, बिहार कृषि के बारे में अच्छे से, बिहार की बिहार की कृषि के बारे में अच्छे से, बिहार कृषि का जो रोड मैप है उसको अच्छे से आपको तैयार करना है। और चौथा जो यहाँ पे टॉपिक आपको देखना है वो है बिहार में अवसंरचना विकास। ठीक है, बिहार में अवसंरचना विकास, ये टॉपिक आपके आते हैं जिन पर आपको काम करना है। ठीक है, बजट, आर्थिक समीक्षा, बिहार की कृषि और बिहार में अवसंरचना विकास। जैसे मैंने बोला, बजट की शब्दावलियां आपके यहाँ जो पूछे जाते हैं ना इकोनॉमिक्स से प्रश्न, वो कहीं ना कहीं शब्दावलियों से जुड़े ही हुए होते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बजट में जो शब्दावलियां प्रयोग में की गई हैं उनका मतलब आप अच्छे से समझ सको, सिर्फ उतना ही फोकस आपको यहाँ पे करनी है। तो ये चतुर्थ, आप कह सकते हो, जो हमारा सप्ताह है, अंतिम जो सप्ताह है उसके बारे में बात होती है। अब इसमें अन्य टॉपिक में यदि हम बात करें, मिसलेनियस में क्या क्या देखने हैं, और आपको अन्य में आपको देखना है सबसे पहली बात योजनाएं। योजनाएं की यदि हम बात करें तो बिहार राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसको खूब अच्छे से आपको देखना है। ठीक है, योजनाओं के बाद आप जानते हैं बजट देख लेंगे तो वहां से चीजें आपकी हो जाएंगी। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, बिहार में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, इसको भी आप इसी में देख लेंगे। तो ये आपके टॉपिक है चतुर्थ सप्ताह के, जो आपको कंप्लीट करने हैं। और निश्चित तौर पे यदि आप इतना करते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा में कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है, क्योंकि करंट अफेयर्स हम करा रहे हैं और करंट अफेयर्स में आज से आपको नई शुरुआत देखने को मिलेगी। वो हम बताएंगे क्या है अलग सेशन में, लेकिन अभी के लिए चतुर्थ सप्ताह का जो टारगेट है इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब कौन कौन से सब्जेक्ट हमने आपके जो है इसमें समाहित कर लिए, यदि हम उनकी बात करें, राज्य व्यवस्था हो गया आपका, अर्थव्यवस्था आपका हो गया, बिहार राज्य विशेष हो गया, आपका इतिहास हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया। तो आपके 5 विषयों को इसमें हमने समाहित किया है। और छठवां यदि हम बात करें तो करंट अफेयर्स आपका आ जाता है। अब बात करते हैं मैथ की। ठीक है, मैथ भी तो आपके यहाँ है ना, तो मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ में क्या आपको कंप्लीट करना है, मैथ में 10 प्रश्न आते हैं। और मैथ के लिए यदि हम बात करें, मैथ में, तो मैथ में सबसे पहले आपको देखना है लाभ हानि, लाभ हानि, समय दूरी चाल, समय दूरी चाल, प्रतिशतता,
उसके बाद आता है कार्य, ठीक है। तो लाभ हानि समय दूरी चाल प्रतिशतता कार्य, इसके बाद अगला जो इसमें आप देख सकते हो वो आपका आप कह सकते हो कि जो डेटा वाइज आता है उसको आप उसमें रख सकते हो। तो प्रमुखता से आप ये 4 टॉपिक मैथ में अच्छे से कर लीजिए, लाभ हानि, समय दूरी चाल, प्रतिशतता, कार्य, ठीक है। तो इन टॉपिक को यदि आप अच्छे से कर लेते हो तो मैथ के भी आपके जो प्रश्न है वो निकल जाएंगे, ठीक है। अब यदि मैं बताऊं मेंसुरेशन वाले टॉपिक वो हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो सामान्य टॉपिक है जहां से आप कर सकते हो और आप बढ़त भी प्राप्त कर सकते हो तो उसको आपको करना है, ठीक है। तो ये टॉपिक है, इसको आप खूब अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा तो निश्चित रूप से आपकी चीजें बेहतर होंगी। और मैथ को लेकर अभी आपके सेपरेट जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनसे लेकर कम से कम 5 जितने भी टॉपिक होंगे उतने सेशन अभी आपको मिलेंगे, उतने सेशन आपको मिलेंगे, ये वादा है। उतने सेशन आपको मैं दूंगा जो मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 टॉपिक निकल के आएंगे तो 5 सेशन मैं आपको अलग से यहाँ पे उपलब्ध कराऊंगा। तो ये टारगेट वीक के जो भी टॉपिक है इसको खूब अच्छे से कर लीजिएगा और इनको करने के बाद आप 100% आश्वस्त हो जाइएगा कि कोई भी आपको प्रीलिम्स की दौड़ से बाहर नहीं कर सकता है, क्योंकि जो भी यहाँ पे कोर सब्जेक्ट है उसकी चर्चा हमने यहाँ पे कर ली है, ठीक है। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।